गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब पढ़ेंगे षष्ठा पाठा गृहम शून्यम सुताम विना। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने पंचमा पाठा पढ़ा था। तो षष्ठा पाठा में गृहम मतलब होता है घर, शून्यम मतलब होता है सूना, सुताम मतलब कन्या, विना मतलब घर में कन्या के बिना सुना, मतलब कोई भी घर कन्या के बिना क्या होता है, सुना होता है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। इस पाठ में बताया गया है कि कन्याओं की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र मतलब जहाँ यहाँ देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया। इस पाठ में बताया गया है कि कभी भी लड़की या लड़के में भेद नहीं करना चाहिए। तो सभी अपनी बुक ओपन करेंगे और साथ में इस पाठ का रीडिंग करते हुए अनुवाद समझाते हुए मैं आगे बढ़ूंगी। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी ग्रीष्म अवकाश में अपने पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्या भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परंतु उनकी भ्रातृजाया का मतलब होता है भाभी, उनकी भाभी उदासी से दिख रही थी। शालिनी भ्रातृजाय चिंतिता इव प्रतीस्यसे सर्वम कुशलम खलु। शालिनी कहती, हे भाभी, तुम चिंतित प्रतीत हो रही हो, सभी कुशल हैं। माला आम शालिनी। माला कहती कि हाँ शालिनी, कुशलीन अहम, मैं कुशल हूँ। त्वदर्थम किम आन्यानि शीतलपेयम चायम वा। तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा पानी या चाय। शालिनी अधुना तु किमपि न वाञ्छामि। अभी मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। वाञ्छामि मतलब चाहती हूँ। रात्रौ सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि। रात में सभी साथ में भोजन करेंगे। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयति स्म परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती। भोजन के समय में भी माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी, परंतु वह मुख से कुछ भी नहीं कह रही थी। राकेश भगनी शालिनी। ठीक है, तो राकेश बहन शालिनी दिष्टया तम समागत। सौभाग्य से, दिष्टया का मतलब होता है भाग्य से, भाग्य से या सौभाग्य से तुम आई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक से, सहसैव मतलब अचानक से निश्चित हुई है। अद्यैव मालाया चिकित्सकया स मेलनस्य समयः निर्धारितः। त्वं मालाया स चिकित्सकां प्रति गच्छ, तस्य परामर्शानुसारं यद् विधेयं तद् संपादय। आज ही माला को चिकित्सक से मेल करवाने के लिए समय निर्धारित किया है। तुम माला के साथ चिकित्सका के पास जाओगी, उनके परामर्शानुसार ही जो उचित होगा वह करेंगे। शालिनी किम भवत्, क्या हुआ। भ्रातृजाया स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तुम प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। मैं तो उन्हें कल से ही देख रही हूँ, उनका स्वास्थ्य स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही है। चिंताया विषया नास्ति। राकेश कहता है कि चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया स गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्व ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह सब बताएगी। माला शालिनी च चिकित्सकां प्रति गच्छन् त्यो वार्ता कुरुत। माला और शालिनी चिकित्सका के पास जाते हुए बात करते हैं। शालिनी किम अभवत्, क्या हुआ। भ्रातृजाये, हे भाभी, का समस्या अस्ति, क्या समस्या है। माला शालिनी अहम मास्त्रयस्य गर्भ स्वकुक्षौ धारयामि। माला कहती है कि हे शालिनी, मैं 3 माह के गर्भ को अपनी कोख में धारण किया है।
तव भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है, यत अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम कुक्षो कन्या अस्ति चेत गर्भ पातेयम, कि मैं लिंग का परीक्षण करवाऊं, कोख में कन्या है तो गर्भपात करवाऊं, गर्भपातेयम का मतलब होता है गर्भ गिरवाऊं, ठीक है। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि पर तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति। अब यहाँ पे बताया गया है उद्विग्ना का मतलब चिंतित, मैं बहुत चिंतित हूँ पर तुम्हारे भाई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। भ्राता एवं चिंतितुमपि कथम प्रभवती, शालिनी कहती कि भाई ऐसा सोचने के लिए कैसे समर्थ हुए। शिशु कन्या अस्ति चेत वर्धाः, शिशु अगर कन्या है तो वध के योग्य है। जघन्यम कृतमिदम, यह निकृष्ट कार्य है। त्वं विरोधम न कृतवती, तुम विरोध नहीं करती। स तव शरीरे स्थिस्य शिशो वर्धार्थम चिंतयति त्वं तूष्णीं तिष्ठसि, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु का वध करना चाहता है, वध करने की सोच रहा है, तुम चुप हो। अधुनैव गृहं चल नास्ति, अब ही घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये, भाई जब घर आएंगे मैं उनसे बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिकं प्राक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीपं प्राज्वल्यति भवानी स्तुतिं चापि करोति। अब यहाँ पे शाम के समय में भाई आते हैं, हस्तपादादिकं मतलब हाथ पैर धोकर, प्राक्षाल्य मतलब धोकर, वस्त्र बदलकर, पूजा गृहम पूजा घर में जाकर दीप जलाते हैं, प्राज्वल्यति का मतलब दीप जलाते हैं, भवानी की और भवानी की स्तुति करते हैं। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, उसके बाद चाय पान करने के लिए सभी एकत्र होते हैं। राकेशा माले त्वं चिकित्सकाम प्रति गतवती आसी किम अकथ्यत सा, राकेश कहता है कि हे माला तुम चिकित्सका के पास गई थी, उन्होंने क्या कहा। माला मौन मेवा पश्यति, माला चुपचाप रहती है, मौन रहती है। तदेव कृणंती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोणे उपविशेत तस्मात् चाकलेहम न याचते, उनकी 3 वर्ष की पुत्री अंबिका उनके गोद में, क्रोणे मतलब गोद में आकर बैठती है और उनसे चॉकलेट मांगती है। राकेशा अंबिका लालयति, राकेश अंबिका को प्यार करते हैं और चॉकलेट देते हैं और कहते हैं कि तुम जाकर खेलो। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि छिपती, फिर माला को प्रश्नवाचक से देखते हैं। शालिनी एतत् सर्व दृष्टा व उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी भ्राता त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, शालिनी कहती हे भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, उनकी कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम किस लिए। षण्मासानन्तरं सर्व स्पष्टम भविष्यति, 6 माह बाद सभी स्पष्ट होगा। सम्यात् पूर्व किमर्थम अयम आयासः, समय से पूर्व यह सब क्यों। राकेशा भगिनी त्वं तु जानसि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तहि। राकेश कहता है कि हे भगिनी तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री रूप में है, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। शालिनी तहिर कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हन्त्वा, शालिनी कहती है तो इसके लिए कोख में पुत्री है तो उसका वध करोगे। जोर से कहती, तीव्र स्वरेण मतलब जोर से कहती, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वं, हत्या का पाप करने की प्रवृत्ति तुम में कब से आई। राकेशा न हत्या तू न, नहीं हत्या नहीं। शालिनी तहिर की मशति निर्गणम कृत्यमिदम, निर्गणम का मतलब होता है घृणा योग्य। शालिनी कहती कि ऐसे घृणा योग्य कार्य करने के बारे में सोचा कैसे। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनका कदापि पुत्री पुत्रमया विभेदम न कृतवान,
तुम्हें याद होगा कि हमारे पिता कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं करते थे। स सर्वदैव मनुस्मृते पंक्तिमिमाम् उद्धरति स्म आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता स्म। वह हमेशा मनुस्मृति की इन पंक्तियों को उद्धृत करते थे कि आत्मा ही पुत्र है, पुत्र और पुत्री समान है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुति करोसि, तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादन्या सकत्या तिरस्कारम करोसि, किस लिए सृष्टि का उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो। तव मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में यह बुरी वृत्ति कैसे आई। इदम चिंतित्वे अहम कुंठिता अस्मि, यह सोचकर मैं लज्जित हो रही हूँ। कुंठिता अस्मि मतलब लज्जित हो रही हूँ। तो शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। राकेशा भगनी विरम विरम, राकेश कहता है कि हे बहन रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि लज्जितश्चास्मि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ और लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गृहीतमिदं कार्यं स्वप्नपि न चिंतिष्यामि, अद्य प्रभृति कदापि गृहीतमिदं कार्ये स्वप्नपि न चिंतिष्यामि, आज से इस प्रकार के कार्य के बारे में मैं स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण प्यार की अधिकारिणी है। तथैव आगतः शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, पुत्र भवतु पुत्री वा, उसी प्रकार आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो। अहम स्वगहित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्ना अस्मि, मैं अपने गहन चिंतन के प्रति पश्चाताप हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वास्त्राफला क्रिया, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, जहाँ इन्हें नहीं पूजा जाता वहाँ सब क्रियाएं विफल हैं। अथवा पितु 10 गुणा मातेति, अथवा पिता के 10 गुणों से भी अधिक माता है। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शति भगिनी, तुमने सही मार्ग का प्रदर्शन किया बहन। कनिष्ठा अपि त्वम मम गुरुरसि, छोटी होने पर भी तुम मेरी गुरु हो। सालिनी अलम पश्चातापेन, पश्चाताप से बस, सालिनी कहती है पश्चाताप से बस। तव मनसा अंधकारा अपगता प्रसन्नताया विषयोऽयम्, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया, यही प्रसन्नता का विषय है। भ्राती जाए भाभी, आगच्छ आओ, सर्वा चिंताम त्यज आगंतु, शिशु स्वागताय च सन्नद्धा भव, सभी चिंताओं को छोड़, त्यज मतलब छोड़कर, आओ शिशु के स्वागत को तैयार हो। भ्राता भाई, त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्ता स्थास्यसि, पुत्री रक्ष पुत्रीं पाठय, कन्या की रक्षा के लिए, उसके पढ़ने के लिए आओगे, पुत्री रक्षा के लिए पुत्री को पढ़ाओगे। इति सर्व कार्यस्य घोषणेयं तदेव सार्थिका भविष्यति, सरकार के द्वारा भी यही सारी घोषणाएं तभी सार्थक होंगी जब हम सब, यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतनम निदम यथार्थ रूपम करिष्यामि, जब हम सब मिलकर सोचेंगे और उस कार्य को यथार्थ रूप में करेंगे। या गार्गी श्रुत चिंतेन निपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानेन कल्पना, इंद्रो उद्योगपते च खेल जगति ख्याता भीता, साइना सेयम स्त्री सकुलासु दिक्षु सबला सर्वे सद्दोहास्ताम, जो तत्वों के चिंतन मगन में गार्गी, राजनीति में पंचालिका, विक्रम में लक्ष्मी, शत्रुओं को पराजित करने में गगन, विज्ञान के आंगन में कल्पना, उद्योग के मार्ग में इंद्र और खेल जगत में ख्याति प्राप्त साइना है, वह यह स्त्री सभी प्रकार से बल से युक्त है। सभी उसका उत्साह बढ़ाएं या फिर सभी उसको उत्साहित करें।
तो इस प्रकार इस पाठ में किस प्रकार कन्या के लिए हमें कार्य करना चाहिए, कन्या को एक अच्छा मार्ग प्रदर्शन करना चाहिए, कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं करना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलती कि हमें कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं करना चाहिए। सभी को समान रूप से पढ़ने का, खेलने का, रहने का सभी अधिकार प्राप्त है। अतः माता पिता होने के साथ ही हमें कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं करना चाहिए। तो इसके साथ ही पाठ का अनुवाद कंप्लीट होता है। अब हम पाठ के कठिन शब्द लिखेंगे। पहला है ग्रीष्मावकाशे, दूसरा भ्रातृजाया, तीसरा त्वदर्थम, चौथा वाच्छामि, पांचवा दृष्ट्वा, छठवा गोष्ठी, सातवां चिकित्सकया, आठवां स्वकुक्षौ, नौवा लिंग परीक्षणस्य, 10वां हस्तपादादिकम, 11वां प्राक्षाल्य, 12 प्रज्वालपति, 13 प्रश्नवाचिकाम, 14 दृष्टिम, 15 ज्ञातुमिच्छसि, 16 निर्घृणम। तो इस प्रकार ये कठिन शब्द हैं, आप इन्हें कॉपी में नोट करेंगे। उसके बाद आपकी बुक में शब्दार्थ लिखा है, उसे आप नोट करेंगे। थैंक यू।